श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम थ्योरी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। थ्योरी क्लासेस में हम आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या होता है। हम थ्योरी क्लास में 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो हम सभी को इलेक्ट्रिशियन की पूरी थ्योरी क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासेस में जिसे कुछ भी नहीं आता है या जो आईटीआई आज तक कभी गया भी नहीं है उसे भी हम पढ़ना है अच्छे से, और जिसे आता है वो अपना रिवाइज कर सकेंगे। तो हम ये थ्योरी क्लासेस एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास की एक नोट्स बना ले और सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हम आज से आईटीआई थ्योरी क्लासेस में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना चालू करते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बनता है, और जो अणु बनता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, और परमाणु को बोलते हैं एटॉम। तो परमाणु क्या होता है देखते हैं, परमाणु को समझते हैं। कोई भी परमाणु में एक नाभिक होता है। कोई भी परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर होते हैं अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और प्रोटॉन पे होते हैं अपने धनावेश। प्रोटॉन पे होते हैं धनावेश, और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। और जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन को होता है ऋणावेश। ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न अलग अलग कक्षाएं होती है। ये सभी इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का निर्धारण कैसे करते कि कौन सी कक्षाओं में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का निर्धारण जो होता है 2 × n² से।
यहाँ पे जो n है ये कक्षाओं की संख्या है। पदार्थ में नाभिक के चारों ओर की कक्षा, ये n है। n को ये पहली कक्षा है तो इसको अपन k से दर्शाते हैं, दूसरी कक्षा है तो l से दर्शाएंगे। तो k बराबर 1 होता है, l बराबर 2 होता है, m n इस टाइप से ये होती है कक्षाएं। ये कक्षाएं की नंबर की संख्या है। तो हम देखते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर n बराबर 1। पहली कक्षा में k का मान 1 होता है तो इसको 1 रखेंगे। 1 का वर्ग तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का वर्ग इंटू 1। तो पहली इसमें हो जाएगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपने, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में L बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8। तो दूसरी कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन है अपने। तो इस प्रकार पदार्थ के अणुओं में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करते हैं 2 इंटू n स्क्वायर से। अब देखते हैं आगे ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में संतृप्त अवस्था में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो जो सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इनको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। क्या है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ का विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं विद्युतीय और रासायनिक गुणों का कैसे निर्धारण करते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन्हें जो किसी और पदार्थ से रासायनिक क्रिया या फिर रासायनिक क्रिया करते हैं तो उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आगे देखते हैं। इसे नोट कर लो, इसे डायग्राम को नोट कर लीजिए।
ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, तो ये पदार्थ का संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युतीय गुणों का निर्धारण। पदार्थ का संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युतीय गुणों का निर्धारण। तो हम देखते हैं कि नाभिक से बाहरी कक्षा की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर उच्च होता है, अर्थात नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जब इनका बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर सबसे उच्च होता है। तो जब इसका ऊर्जा स्तर उच्च होता है तो इलेक्ट्रॉन पर बाहरी ऊर्जा जो कि ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा देने पर वह स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र हुए इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि किसी पदार्थ में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में चार से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, यदि 4 से कम होते हैं तो वह धातु या चालक कहलाता है। किसी पदार्थ में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती तो वह धातु या चालक कहलाता है। मतलब इसका धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल,
और चालक को बोलते हैं कंडक्टर। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद रखना है। अब यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 से अधिक होंगे, तब यह मेटल या कंडक्टर होगा। मतलब कि यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, ये हमें याद रखना है। यदि किसी पदार्थ में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो वह अधातु या कुचालक कहलाएगा। नॉन मेटल या इंसुलेटर। यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 के बराबर होती है, किसी पदार्थ में बाहरी कक्षा में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर होती है तो वह अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। मतलब किसी पदार्थ की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होगी तो वह धातु या चालक कहलाता है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। यदि किसी बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो वह मेटल या कंडक्टर, धातु या चालक कहलाता है। यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तो वह अधातु या कुचालक कहलाएगा, यहाँ पे नॉन मेटल या इंसुलेटर कहते हैं। यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो जाएगी, इसलिए यह नॉन मेटल या इंसुलेटर कहलाएगा। और यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर है तो यह अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर मतलब चालक, अचालक या सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है, तो इससे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। परमाणु नाभिक और कक्षाओं से मिलकर बनता है। नाभिक या कक्षाएं से मिलकर परमाणु बनता है। तो परमाणु का व्यास एक फर्मी के बराबर होता है
और एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है और नाभिक का व्यास एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। नाभिक का व्यास एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है और एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसे नोट कर लो और इसे याद रखना है। अब हम देखते हैं अचालक। या आधातु। तो वह पदार्थ जिसमें बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। तो अचालक या अधातु कहलाता है। अचालक का अर्थ होता है वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन
ज्यादा होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रवाह नहीं होगा। किसका प्रवाह नहीं होगा? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए अचालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए यह अचालक कहलाता है। अब इसी प्रकार देखते हैं इसका उल्टा होता है चालक। अब चालक देखते हैं। चालक या धातु। वह पदार्थ जिसमें बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से कम होती है और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, की संख्या अधिक हो तो वह चालक या धातु कहलाता है। इसके उदाहरण हैं चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। अच्छा, हमने अचालक के उदाहरण नहीं लिखे थे। अचालक पदार्थ के उदाहरण रबर, लकड़ी, कागज, अभ्रक, चीनी मिट्टी, इत्यादि। तो चालक धातु वह होती है, चालक या धातु वह होता है वह पदार्थ जिसमें बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो वह पदार्थ चालक या धातु कहलाता है, जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो चांदी की चालकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, चांदी की सबसे अधिक होगी। फिर उसके बाद में
तांबा की होगी, तांबा के बाद सोना की होगी, सोना के बाद एल्यूमिनियम की होगी। ये हमें क्रम याद रखना है। सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है, फिर तांबे की होती है, फिर सोना की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है। अब हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो नोट करो, वह पदार्थ जिसकी बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो वह अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक परम शून्य ताप परम शून्य ताप मतलब -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन पर अचानक होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, परम शून्य ताप से अधिक पर परम शून्य ताप से अधिक ताप पर अर्धचालक अचालक से चालक हो जाते हैं। इसके अर्धचालक के उदाहरण, अर्धचालक के उदाहरण अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, गैलियम,
इत्यादि। तो आज हमने देखा है कि नाभिक नाभिक क्या होता है, कक्षाएं क्या होती है, और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। तो हम नोट करेंगे अब तो आप नोट करिए कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन पर धनावेश होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होते हैं और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिक के चारों ओर जो अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या
किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू एन की पावर 2 इंटू एन स्क्वायर से टू एन स्क्वायर पर निर्भर करती है। जैसे कि कक्षा एक में, कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कक्षा एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी अपनी 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर 1 बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। अब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन देखते हैं, तो n की वैल्यू 2 रखने पर 2 इंटू 4 बराबर 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार तीसरी कक्षा m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रखने पर 18 होगी। चौथी कक्षा में 32 होगी। पांचवी कक्षा में 50 होगी और छठवीं कक्षा में 72 होगी और सातवीं कक्षा में 98 होगी। अधिकतम कक्षाएं 7 होती है, तो ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ये हैं। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पदार्थ के विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पदार्थ के विद्युतीय और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर, नाभिक से दूरी बढ़ने पर, नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो लिखिए आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक होता है। इन्हें बाहर से ऊर्जा दी जाए, बाहर से ऊष्मीय ऊर्जा दी जाए, बाहर से ऊष्मीय ऊर्जा दी जाए तो ये अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। तो इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं इन्हें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या
फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट चालक, हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग चालक। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। अब इसमें आगे लिखिए, इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो यह चालक पदार्थ होते हैं, कहलाते हैं। अब चालक पदार्थ के उदाहरण चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम इत्यादि, एल्यूमिनियम इत्यादि। अब नेक्स्ट साइड हेडिंग डालिए, अचालक। साइड हेडिंग अचालक। अचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। अचालक को ही कुचालक भी बोलते हैं। कुचालक या अचालक दोनों एक ही चीज होती है, या इंसुलेटर। तो इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अचालक पदार्थों के उदाहरण
कागज, लकड़ी, रबर, चीनी मिट्टी, पीवीसी इत्यादि। अब नेक्स्ट साइड हेडिंग डालिए अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इन पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इन पदार्थों में चालक तथा अचालक दोनों के गुण होते हैं। दोनों के गुण होते हैं। इन पदार्थों में चालक तथा अचालक दोनों के गुण होते हैं। तो यह चालक की तरह कब व्यवहार करेगा और अचालक की तरह कब व्यवहार करेगा? तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, परम शून्य तापक्रम पर परम शून्य तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर यह एक कुचालक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परम शून्य तापक्रम से ज्यादा पर, परम शून्य तापक्रम से ज्यादा पर यह चालक बन जाता है। परम शून्य तापक्रम पर यह अचालक होता है और परम शून्य तापक्रम से ज्यादा पर यह चालक बन जाता है। अर्धचालक के उदाहरण, अर्धचालक के उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम, बोरॉन, ग्रेटिन, बोरोन, ग्रेटिन, सोलेनियम,
इत्यादि। उदाहरण नोट कर लो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेलोरियम, गैलियम, बोरॉन, ग्रेटिन, सोलेनियम इत्यादि। इस पे एक नोट लिखो, नोट कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, लेकिन यह अर्धचालक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम रोज थ्योरी क्लासेस लगेंगी और सभी को अच्छे से पढ़ना है और एक एक पॉइंट नोट करना है और आगे नोट करते हुए चलना है और अच्छे से समझना है। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासेस एकदम फ्री चालू किया है, एकदम फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप सभी लोग अपने दोस्तों से और साथियों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।